was trying to find a reason to tell you that I'm sorry. I've been lying all this while so that you. क्लियर है? तो सब एक एक करके डालना पड़ेगा। तो यहां से देखिए टीएस वेब एक्सेस, देन नेक्स्ट, और यहां से नेक्स्ट, अगेन नेक्स्ट, और उसके बाद इंस्टॉल। और ये देखिए आपको कैसे एक्सेस करने की बता रहा है। ठीक है, तो मैं अभी बताऊंगा कैसे एक्सेस करते हैं। तो ये तो इंस्टॉल होने देते हैं। इंस्टॉल हो जाने के बाद अब मुझे चलना पड़ेगा डीएनएस सर्वर के पास, जहां पर मैं एक सीनेम क्रिएट करूंगा। सीनेम किस चीज का? कि वो टाइप करे हमारा यूजर www.jetking.com और हमारा ये टर्मिनल सर्विसेज खुले। तो उसके लिए चलते हैं अपने मेन डोमेन कंट्रोलर के पास, और यहां से किरण क्या हो रहा है, यहां से जाएंगे एडमिनिस्ट्रेटिव टूल और यहां से डीएनएस। डीएनएस में सीनेम तो बनाना बताया ही है जब लोग डीएनएस सर्वर पढ़ रहे थे तो। और यहां से jetking.com के अंदर, और यहां देखिए एक पहले से बना हुआ है, इसको हम लोग डिलीट कर देते हैं। और यहां राइट क्लिक, और यहां पे है न्यू सीनेम, मतलब कॉनिकल या एलियासिंग नेम। और यहां पर अपना एलियास नेम डालिए, जैसे www आपने टाइप कर दिया, क्या है इसका फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम आया www.jetking.com। और यहां पर बताइए किस होस्ट को आप क्वालिफाइड करना चाहते हैं, मतलब हाँ, तो हमारा जो सर्वर होगा वो होगा कौन, मेंबर 1। सेलेक्ट किया और यहां से कौन, मेंबर 1, और जिसकी आईपी एड्रेस क्या है 253। तो ओके, और यहां से ओके। तो ये देखो ठीक है। अगर देखना चाहते हो यहां पर पिंग करके तो देख सकते हो, जैसे पिंग स्पेस www.jetking.com। तो ये देखिए कौन रिप्लाई कर रहा है, 253, मतलब हमारा टर्मिनल सर्विसेज। क्लियर है? तो अब इसे क्लोज कर देते हैं और देखते हैं हम लोग सर्वर पर जाकर वो इंस्टॉल हुआ कि नहीं। तो ये थोड़ा समय ले रहा है, तब तक हम लोग वीडियो को पॉज कर देते हैं। जैसे ही रिज्यूम होकर आता है तब हम लोग इसे ऑन करते हैं। क्लियर है? तो ये देखो हमारा टीएस वेब एक्सेस जो है इंस्टॉल हो चुका है, और यहां से क्लोज करते हैं और इसे क्लोज करते हैं। क्लोज करने के बाद अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो टर्मिनल सर्विसेज है, ये जो टर्मिनल सर्वर बना है, इसको क्या करना पड़ेगा, टर्मिनल वेब एक्सेस कंप्यूटर के अंदर इसको ऐड कराना पड़ेगा। तो उसके लिए स्टार्ट, रन, और यहां टाइप कीजिए lusr.mgr.msc। तो इसका क्या खुलेगा, लोकल यूजर मैनेजमेंट का एक कंसोल खुलेगा। तो कंसोल खोलने के बाद अब आप क्या करोगे, ग्रुप्स में जाओगे। ग्रुप्स में जाने के बाद आपको ये दिख रहा है नीचे टीएस वेब एक्सेस कंप्यूटर, हाँ दिख रहा है। आप इस प्रॉपर्टीज में जाइए, तो देखिए यहां कोई कंप्यूटर ऐड कराया गया जो टर्मिनल सर्विसेज एक्ट कर रहा हो एज अ वेब एक्सेस, तो यहां ऐड नहीं है, तो हम लोग ऐड कराएंगे। तो कौन सा कंप्यूटर है, VNS-MEM1-2K8। अगर नहीं है तो इस तरह एडवांस में जाकर आप फाइंड नाउ कर लीजिए। तो फाइंड नाउ में वी दबाइए, नहीं है यहां, तो उसके लिए यहां ऑब्जेक्ट टाइप में जाओ। ऑब्जेक्ट टाइप में जाकर यहां से क्या सेलेक्ट करोगे, कंप्यूटर मुझे खोजना है, तो ओके करो। अब फाइंड नाउ करो, तो यहां देखो VNS नाम का आ गया। तो हमारा जो कंप्यूटर एज अ टर्मिनल सर्विसेज वेब एक्सेस का काम कर रहा है वो है VNS-MEM1-2K8। क्लियर है? और यहां से क्या करोगे, ओके करो, एंड अगेन ओके, एंड देन अप्लाई एंड ओके। अब चलते हैं क्लाइंट पर, इसको एक्सेस करके कोशिश करते हैं कि ये ओपन हो रहा है या नहीं। और यहां से सबसे पहले सर्वर से आप अपने वेब सर्वर से के थ्रू अपने क्लाइंट को कौन कौन सा एप्लीकेशन यूज करने के लिए देना चाहते हैं
उसे भी तो असाइन करना पड़ेगा। तो उसके लिए यहीं पर जाएंगे टीएस ऐप मैनेजर के अंदर। यहां पर देखिए पहले से ही 2 प्रोग्राम क्या कर दिए गए, वेब एक्सेस के थ्रू यूज करने के लिए दे दिए गए हैं। अगर आपको और भी कोई प्रोग्राम ऐड कराना हो तो आप यहां से ऐड ऐप प्रोग्राम से ऐड करा सकते हो। तो यहां से मान के चलो मैं कैलकुलेटर भी दे देता हूं, और कोई प्रोग्राम है वर्डपैड भी दे देता हूं, एंड देन नेक्स्ट फिनिश। तो देखिए आपके पास कितने आ गए, 4 आ गए। अगर आपको किसी को नहीं देना है तो यहां से आप क्या कर सकते हो, हाइड करा सकते हो। जैसे ही हाइड कर दोगे तो ये नो हो जाएगा, तो ये प्रोग्राम आपको टीएस वेब एक्सेस के थ्रू नहीं दिया जाएगा। यहां से यहां से यस हो गया। तो चलते हैं अब एक्सेस करके देखते हैं हमारे क्लाइंट से। तो ये देखिए क्लाइंट है, हाँ, और यहां से अपना इंटरनेट एक्सप्लोरर ऑन किया। क्लियर है? तो यहां से इंटरनेट एक्सप्लोरर खोलने के बाद ये देखिए अपने आप थोड़ा सा कुछ प्रोसेस करेगा, या तो इसे रोक दीजिए। तो हो गया। और यहां पे क्या करो, आप टाइप करो www.jetking.com/ts और हिट एंटर। और देखिए आपके सामने क्या मांगा, यूजर नेम पासवर्ड। तो यहां पर आप टाइप कीजिए आपका जो भी है, जैसे student1 DNT1 @ नहीं लगाने की जरूरत है, क्योंकि यहां पर देखिए जेटकिंग ऑटोमेटिक डोमेन सेलेक्ट किया हुआ है, और यहां पर पासवर्ड। जी हाँ, जब आप इंस्टॉल करेंगे टीएस वेब एक्सेस तो वहां पर आपको डिनोट कर रहा था, मैंने आपको कहा कि पढ़ लीजिए। क्लियर है? अगर आप चाहते हैं ये क्रेडेंशियल को रिमेंबर किया जाए तो यहां पर क्लिक कर दीजिए, तो आपको बार बार पासवर्ड डालने की कोई जरूरत नहीं होगी। तो लेकिन ये सिक्योरिटी का बहुत बड़ा इशू हो सकता है, तो आप इसे चेकआउट नहीं करेंगे। एंड देन ओके। तो ये देखिए हमारे टर्मिनल सर्विसेज से कनेक्टिविटी बनाने की कोशिश कर रहा है, तो थोड़ा वेट कराएगा मुझे, क्योंकि फर्स्ट टाइम ये सेशन बन रहा है। सर ये लैन के थ्रू होता है कि यस, लैन के थ्रू या वैन के थ्रू भी आप कर सकते हैं। यस यस यू कैन। अगर आपने कोई एक डोमेन नेम खरीदा है और आपको इंटरनेट से एक पब्लिक आईपी मिली है तो आप कर सकते हो। तो ये देखिए यहां से एक्टिव एक्स कंट्रोल के लिए इनेबल करने के लिए बोल रहा है, तो ये देखिए राइट क्लिक कीजिए यहां पर और यहां पर रन। और ये देखिए हमारे सामने दिए गए प्रोग्राम्स यहां पर हमारे सामने हैं। आप इस पर क्लिक करोगे और उसके बाद कनेक्ट करो तो देखिए मोजिला फायरफॉक्स आपका खुल जाएगा। बस सर ये सारा काम हो रहा है हमारे मेन सर्वर। यस यस, मेन सर्वर से सारा का सारा काम हमारे टर्मिनल सर्विसेज से हो रहा है। और यहां से वर्डपैड भी खोलना चाहो, कैलकुलेटर भी खोलना चाहो, बस क्लिक करो और कैलकुलेटर खोलना शुरू। सर अगर हम वहाँ पे डीएनएस का दिए नहीं होते तो क्या दिक्कत आती है? दिक्कत होता है कि मुझे बस आईपी एड्रेस डालना पड़ता, समझ में आया? आईपी एड्रेस। और ये देखिए हमारा कैलकुलेटर भी कनेक्ट कराने की कोशिश कर रहा हूं, ये देखो कैलकुलेटर खुल गया और वो देखो फायरफॉक्स खुल गया। हाउ इजी वाया वेब सर्वर। और साथ साथ आप क्या कर सकते हो, वेब डेस्कटॉप भी ले सकते हो। यहां देखो, ध्यान दो, रिमोट डेस्कटॉप कनेक्ट टू, बताइए किससे आप कनेक्ट होना चाहते हैं, तो अपना उसका आईपी बताइए। फुल स्क्रीन यहां से पूछ रहा है, टर्न ऑन कीजिए, टर्न ऑन करते हैं। हाँ, यहां पर एक्टिव एक्स को बार बार ऑन करने की कोशिश कराने जा रहा है। और यहां देखिए कनेक्ट किया, कनेक्ट, आपसे पासवर्ड पूछा और देखिए आपका डेस्कटॉप भी बनाना शुरू कर दिया। मतलब जो वहां पर आप mstsc खोलते थे और तुरंत आईपी डाल कर कनेक्टिविटी बनाते थे, तो आपको बनाने की कोई जरूरत नहीं है, ये यहीं से हो जाएगा। ये देखिए सेशन बन गया, वेब के थ्रू ही बन रहा है। आप चाहे उसके दिए हुए प्रोग्राम को एक्सेस कीजिए और चाहे तो उसके डेस्कटॉप को एक्सेस कीजिए। तो ये देखिए आपका था क्या, टर्मिनल सर्विसेज के बारे में इतना कुछ था, देख रहे हो। अगर किसी प्रोग्राम को नहीं देना है तुम्हें, तो आप क्या कर सकते हो, अपने सर्वर के पास जाओ और यहां से क्या करोगे, हाइड कर दो। हाँ, सेलेक्ट करके हाइड कर दो। तो देखो ये क्या हो गया, और अगेन
चलते हम लोग सर्वर के पास, अरे क्लाइंट के पास। ये देखो अभी दिखाई दे रहा है फायरफॉक्स, जरा रिफ्रेश करो तो ये देखो गायब हो गया। तो इसी तरह आप क्या कर सकते हो, अपने वेब एक्सेस पर जितने भी प्रोग्राम आप देना चाहो क्लाइंट को दे सकते हो। तो ये था हमारा टर्मिनल सर्विसेज। क्लियर है? आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सो इतने सारे फीचर्स थे हमारे, और बैक के भी वीडियो आप लोग देख सकते हो टर्मिनल सर्विसेज के बारे में। क्लियर है? सो थैंक्स फॉर लिसनिंग टू मी।